स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट एग्ज़ाम्स में। आज हम महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। पर्यावरण विषय में महाद्वीप पढ़ते हैं हम, और यह हमारा टॉपिक जो है पर्यावरण, यह 5 नंबर का पूछा जाता है सुपर टेट में, और यूपी टेट में यह 30 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए इस पर फोकस करते हैं। उन महाद्वीप का नाम बताइए जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं, यानी कि एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। उन महाद्वीप का नाम बताइए। तो अफ्रीकी और दक्षिणी अमेरिका, यानी कि यह 2 महाद्वीप ऐसे हैं जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। यह 2 ऐसे महाद्वीप हैं, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका, यह दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। मैक्सिको किस देश में स्थित है, यानी मैक्सिको है वह किस देश में स्थित है? तो वह उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। मैक्सिको है जो वह उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कौन एक दक्षिण एशिया सर्वाधिक नगरीय देश है, यानी कि कौन एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीय देश है? तो पाकिस्तान है। दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नागरिकृत देश है पाकिस्तान। आज संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश हैं, यानी कि संसार में कुल कितने नगरीय देश हैं, यानी कि कौन सा सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश है? तो सिंगापुर है। जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र है। जनसंख्या के आधार पर विश्व का सर्वाधिक यानी सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र है इंडोनेशिया, यानी कि इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा मुसलमानों की संख्या है। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा मुसलमानों की संख्या है। इंडोनेशिया की राजधानी कमेंट बॉक्स में आपको बतानी है। अब पहले तो जकार्ता थी और अब चेंज हो गई है, तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दक्षिण अमेरिका का सबसे घना बसा देश है, यानी कि दक्षिण अमेरिका का सबसे घना बसा देश है इक्वाडोर, यानी कि इक्वाडोर है जो दक्षिण अमेरिका का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, यानी कि भारत है जो विश्व के आकार में 7वां सबसे बड़ा देश है, और जनसंख्या के आधार पर वह दूसरे नंबर का है। जनसंख्या के आधार पर दूसरा है। दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम है जो दक्षिण अमेरिका में है वह पंपास है। जो घास का मैदान है दक्षिण अमेरिका में वह पंपास है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, यह तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश पर होती है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश पर, और मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश पर होती है। कर्क होती है वह नॉर्थ में होती है, और मकर होती है साउथ में होती है। भूमध्य रेखा बीचों बीच में होती है। तो यह तीनों रेखाएं कहाँ से गुजरती हैं, किस महाद्वीप से गुजरती हैं? तो यह अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और यह इतने वर्ग किलोमीटर है, यानी 4,45,69,000 79
457900 वर्ग किलोमीटर है। सबसे छोटा महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो यह ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल है यानी कि 76,86,850 वर्ग किमी है इसका क्षेत्रफल। जलवायु के आधार पर एशिया को कितने भागों में विभक्त किया जाता है? तो जलवायु के आधार पर एशिया को 3 भागों में विभक्त किया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप की विश्व की प्रसिद्ध नदी कौन सी है? अफ्रीका महाद्वीप में जो विश्व की सबसे प्रसिद्ध नदी है वह कौन सी है? तो वह नील नदी है। उत्तर अमेरिका की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो उत्तरी अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। उत्तर अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। उत्तरी अमेरिका में उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर है? तो वह केप कैनेडी में है। केप कैनेडी में उपग्रह केंद्र है। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? चीनी का कटोरा क्यूबा द्वीप को कहा जाता है। क्यूबा द्वीप को चीनी का कटोरा कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी पर्वतमाला एंडीज है और इसकी लंबाई 7000 किलोमीटर है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी पर्वतमाला एंडीज, इसकी लंबाई 7000 किलोमीटर है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी दूसरी नदी है तो वह अमेजन नदी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को और किस नाम से जाना जाता है? तो ओशनिया महाद्वीप के नाम से जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। आपको बताना है विश्व की फर्स्ट सबसे बड़ी नदी कौन सी है? उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पहली विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, दूसरी तो अमेजन है और पहली कौन सी है। इटली की गंगा किसे कहते हैं? तो वह पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज का श्रेय किसे जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज का श्रेय कैप्टन जेम्स कुक को जाता है। कैप्टन जेम्स कुक को जाता है एवं तास्मान को। कैप्टन जेम्स कुक और तास्मान को जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज इन्होंने की थी। आसवान बांध कहाँ पर है? तो आसवान बांध है अफ्रीका की नील नदी पर स्थित है। आसवान बांध है जो अफ्रीका की नील नदी पर स्थित है। महाद्वीपीय निमग्न तट औसत चौड़ाई तथा गहराई बताइए। यानी कि महाद्वीप निमग्न तट की औसत ऊंचाई और गहराई बताएं। तो इसकी औसत ऊंचाई है 70 किलोमीटर तथा इसकी गहराई है 100 फैदम तक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको हम अगली नेक्स्ट वीडियो में। और आपको इसकी PDF है जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, यानी कि प्ले स्टोर से डाउनलोड करके टेलीग्राम को, और आप हमारे चैनल से इसी प्रकार बने रहिएगा। आपको हम इसी तरीके से PDF देते रहेंगे। चैनल का नाम है टारगेट, यह पूरा कैपिटल में है। चैनल का नाम है टारगेट यूपीटेट सीटेट एग्जाम्स। यही हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, तो आप उससे ज्वाइन हो जाएं। आपको PDF मिल जाएगी, तो आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं और दिन में 3-4 घंटे अपने पढ़ने के लिए ज़रूर निकालें। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।